दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम लोग क्लास 9th का एक आपका चैप्टर है संत कबीर, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट का डिस्कशन आपके साथ करते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट है कि कबीर वाज द पोएट ऑफ भक्ति एरा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या सवाल बन रहा है कि कबीर जो है आपके किस युग के कवि थे। तो याद रखिएगा भक्ति एरा के हैं। He was the son of a Hindu widow, but looked after by a Muslim couple, नीमा एंड नीरू। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि ये एक हिंदू कपल के लड़के थे, एक विधवा के लड़के थे और इनकी जो देखभाल की गई, लुक्ड आफ्टर मीन्स हो गया यहाँ पे देखभाल करना, बाई अ मुस्लिम कपल, जिनका नाम है दोस्तों नीमा और नीरू। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इनकी देखरेख किसके द्वारा की गई। तो नीमा और नीरू जो लोग दोस्तों मुस्लिम होते हैं। कबीर लिव्ड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1448 टू 1518। तो 1448 से लेकर दोस्तों 1518 तक का समय है, इनके हम लाइफ स्पेन के रूप में कंसिडर करते हैं। तो 1448 से 1518 बात किसकी हो रही है दोस्तों, कबीर जो एक संत होते हैं। ही बिलोंग्स टू डाउन ट्रोडन सोसाइटी, याद रखिएगा डाउन ट्रोडन सोसाइटी से दोस्तों ये बिलोंग करते हैं। तो इस स्लाइड से आपको जो याद रखना है दोस्तों, ये एक भक्ति युग के कवि हैं, हिंदू विडो के लड़के थे, लेकिन इनकी देखभाल मुस्लिम कपल नीमा और नीरू के द्वारा किया जाता है। इनका लाइफ स्पेन 1448 से 1518 और किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो डाउन ट्रोडन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर आप पीडीएफ भेज दीजिए। तो दोस्त आपके पास बहुत सी किताबें हैं जिसमें बहुत सी बातें हैं। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप अपना नोट्स बनाइए, क्योंकि आपके पास रिवाइज करने के लिए समय नहीं। जब अपना नोट्स बनाइएगा दोस्तों, उसी समय आपको वो चीज़ें एज इट इज याद हो जाएंगी। आप जब इसी को सुनिएगा, इसी को लिखिएगा और फिर दोबारा एक बार देखिएगा साथ ही साथ, तो आपको वहीं पे याद हो जाएगा। और जब प्रैक्टिस सेट से बनाएगा, आपके पास जो भी किताबें हैं, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। तो आप वीडियो के साथ अपना नोट्स तैयार कीजिए। वीडियो ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट हम बना रहे हैं, स्लो एकदम एक रिदम में बन रहा है, स्लो मतलब एक बैलेंस तरीके से इसका स्पीड है। अगला पॉइंट है दोस्तों, कबीर रोट अगेंस्ट द प्रीस्ट्स एंड सोशल इविल्स सच एज अनटचेबिलिटी, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट्स। तो दोस्तों याद रखिए कि जो कबीर है ना, वो समाज में वर्तमान जो बुराइयां थी, छुआछूत, धार्मिक भेदभाव, इसके खिलाफ बहुत ही मजबूती से वो अपने आवाज को रखे अपने रचनाओं के माध्यम से। कबीर वर्शिप्ड पूजा करते थे द अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ राम, राम के अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का पूजा करते थे। सबद एंड सखी आर द फेमस वर्क्स बाय कबीर। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि कबीर के फेमस वर्क्स कौन है, तो सबद और सखी। संत रामानंदा वाज हिज मेंटर। दोस्तों उनके यदि हम गुरु की बात करें, तो संत रामानंद उनके गुरु थे, याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों संत जो रामानंद थे, उनके डिसिपल में दो चार लोगों का नाम आप याद रखिएगा, सेना, धना, रविदास और कबीर। तो दोस्तों उनके जो डिसिपल्स थे वो अलग अलग जाति के थे। तो धर्म का जो यहाँ पे सही ज्ञान है दोस्तों, वहाँ पे जाति नहीं होती है। जहाँ पे शिक्षा है, ज्ञान है, वहाँ पे कोई जाति कोई धर्म नहीं है। यदि हम सीना की बात करें तो ये बार्बर थे। जो धाना थे दोस्तों ये जाट थे। रविदास दोस्तों कोबलर मोची थे। और कबीर जो थे वो मुस्लिम वीवर थे। याद रखिए कौन थे, मुस्लिम वीवर थे। दोस्तों हम लोग 9th क्लास में आपको रविदास का भी डिस्कशन करेंगे। अगला पॉइंट है कि कबीर वाज अ मुस्लिम वीवर। याद रखिएगा कबीर क्या थे, एक मुस्लिम वीवर थे। आदि ग्रंथ, एक और पॉइंट है दोस्तों, आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ क्या है, इट इज अ सैक्रिड बुक ऑफ द सिक्स। तो सिखों की जो धार्मिक पुस्तक है, पवित्र ग्रंथ है, उसे हम आदि ग्रंथ बोलते हैं। कंटेन्स द लार्ज नंबर ऑफ वर्सेज ऑफ कबीर। तो दोस्तों जो आदि ग्रंथ है जो सिखों की, इसमें बहुत सी कविताएं कबीर की है। दिस बुक इज कॉल्ड गुरु ग्रंथ। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, गुरु ग्रंथ बोला जाता है। तो आदि ग्रंथ को ही दोस्तों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, गुरु ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब अल्सो। तो इसको दो नामों से जानते हैं, आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहब। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, कि इसमें कबीर के वर्स हैं, कबीर की कविताएं हैं। और साथ ही साथ ये जो आदि ग्रंथ है,
ये आपके सिख धर्म से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि कबीर मेट अ सूफी संत नेम्ड शेख ताकी। तो पूछा जा सकता है कि रामानंदा के अलावा जो कबीर थे वो किससे मिले, उनके एक और गुरु का नाम क्या है? तो उनका दोस्तों नाम है शेख ताकी। क्या नाम है दोस्तों? शेख ताकी। और यह एक सूफी संत है, ये भी याद रखिएगा। द हिंदू प्रीस्ट्स एंड मुस्लिम्स हेटेड कबीर। दोनों ही धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये दोनों ही लोग कबीर का बहुत विरोध करते थे। कबीर वाज अ पीपल्स पोएट। दोस्तों कबीर जो थे वो पीपुल्स पोएट थे, लोगों के कवि थे। मतलब इनकी जो रचनाएं हो लोगों के जीवन पे आधारित थी। कबीर लिव्ड इन वाराणसी। दोस्तों कबीर कहाँ रहते थे? यूपी के बनारस में रहते थे, आज का नाम बनारस है। दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट है, ये प्रीस्ट जो थे या मुस्लिम मौलवी थे, ये लोग कंप्लेन करते हैं, उस समय के जो वर्तमान राजा थे उनके पास कंप्लेन करते हैं, जिनके वजह से कबीर को वहां से निकाल दिया जाता है। तो उस समय के राजा कौन थे दोस्तों? मतलब इस चैप्टर में किस राजा की बात हुई है, शासक की बात हुई है दोस्तों, जरूर कमेंट में कीजिएगा, ये आंसर आपको आगे मिलेगा। इम्पेरर सिकंदर, जो राजा थे, सम्राट थे, सिकंदर थे, सिकंदर लोदी बैनिस्ड हिम फ्रॉम वाराणसी। वाराणसी से क्या करते हैं दोस्तों? उनको निकाल देते हैं, याद रखिए इस पॉइंट को। कबीर फेमस वर्क्स आर। दोस्तों कबीर की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं, वो है आपका पंचमेल, खिचड़ी, सदुकड़ी। तो यहाँ पे 3 पॉइंट बन रहे हैं, तीनों ऑब्जेक्टिव आपके लिए है। पंचमेल, खिचड़ी और सदुकड़ी, ये रचनाएं किसकी हैं दोस्तों? कबीर की हैं। इसके अलावा एक और है, सबद एंड सखी। ही वॉज ऑन एक्सपोनेंट ऑफ ज्ञान सरावी ब्रांच ऑफ भक्ति एरा। तो जो भक्ति युग है इसका भी ब्रांच था दोस्तों, उसमें किस जो ब्रांच से थे? ज्ञान सरावी। ही प्रीच्ड टॉलरेंस, वो सहन शक्ति का, मतलब उनका जो उद्देश्य था वो क्या था दोस्तों? सहन शक्ति, टॉलरेंस। ये सहन शक्ति के लिए क्या बोल रहे थे ये? कि ही सेड दैट वन शुड गिव फ्लावर्स इन रिटर्न टू दोज हु गेव पेन एंड सॉरो। यदि आपको कोई दुख देता है, कठिनाइयां मतलब आपके जीवन में लाता है, तो आप उसको क्या दीजिए? फ्लावर्स दीजिए, फूल दीजिए। इनकी एक कंसेप्ट थी दोस्तों। तो यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी सवाल बनता है कि वो क्या स्पीच देते थे, क्या उनका उपदेश था? तो उनका उपदेश था दोस्तों टॉलरेंस था। स्पेलिंग भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे। अगला पॉइंट है कि कबीर कंसर्न हिज लाइवलीहुड, सॉरी दोस्तों, अर्न हिज लाइवलीहुड, अपनी आजीविका चलाते थे, एट द लूम एंड कंटिन्यूड टू बी अ वीवर ऑल हिज लाइफ। दोस्तों लूम में वो काम करते थे और अपने सारे जीवन वो एक वीवर का ही काम किए, एक जोलाहा का ही काम किए, और इसी से वो अपना जीवन यापन चलाते थे, आजीविका कमाते थे। ही वॉज अ सेंट, वह एक संत थे। पोएट ऑफ नॉन लिटरेट मासेस, नॉन लिटरेट मन अशिक्षित लोगों के, जन जन के लिए, जन जन का वो एक संत थे, एक कवि के साथ साथ दोस्तों एक संत भी थे। संत गुरु नानक वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय कबीर। तो दोस्तों ये भी पॉइंट बन रहा है कि कौन से सिख गुरु कबीर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे? तो वो थे दोस्तों गुरु नानक। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों हाँ, कम से कम आप अपने एक दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।